कश्मीर का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं आप? मैं कश्मीर का मुस्तकबिल तब रोशन देखता हूँ, ये हमारा स्लोगन भी है, खुशहाल तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर। खुशहाल तरक्की याफ्ता वो तब बनेगा जब नेक नीयत के लोग आगे आएंगे, जब हमारा प्रेस आज़ाद होगा, जब हमारे अखबार आज़ाद होंगे, जब नौजवानों को नौकरी उनके मेरिट पे मिलेगी, किसी की सिफारिश पे नहीं मिलेगी। When merit will be honored in Jammu and Kashmir। खुशहाल जम्मू कश्मीर तब होगा जब हम अपनी तारीख को टटोलेंगे कि कौन हमारे सही हमदर्द है और कौन वो लोग हैं जिन मीर सादिकों ने हमेशा कश्मीर को बेचा है। नाउ आई डोंट एज्यूम एनीबडी टू टेक ऑन द मैंटल ऑफ डिफेंडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि जो आदमी बख्शी के खानदान में से होंगे, जो बदनसीबी से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें बड़े बड़े ओहदों में वो लोग हैं जिन्होंने शेर कश्मीर को जेल भिजवाया। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? ये इसका जवाब पहले फारूक अब्दुल्ला मुझे दे दे। आपने 82 में शेख साहब के बाद इस जमात को हाईजैक किया। उस जमात पे तो हक बनता था मिर्जा अफजल बेग का, उस जमात पे तो हक बनता था डीडी ठाकुर का, उस जमात पे तो हक उन लोगों का बनता था जो 15-15, 17-17, 20-20 साल जेल रहे शेर कश्मीर के साथ। जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैपन टू बी शेख सन, ही हाईजैक नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब पीडीपी तो कोई पॉलिटिकल जमात ही नहीं है। यही मैं बात कह रहा हूँ, खुशहाल जम्मू कश्मीर, तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर, खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर, सेल्फ रिलायंट जम्मू कश्मीर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है। अपने नौजवानों से कह रहा हूँ, जनो मर्द से लेके बुजुर्ग से लेके बच्चे तक बोल रहा हूँ, यू रीड योर ओन हिस्ट्री। अपनी तारीख का मुताला करो कि पिछले 100 साल में किसने क्या किया। मैं तो 12 हाथ दौर पे मैंने इनको चैलेंज किया है। लेट एवरीबडी रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम हुर्रियत कम फॉरवर्ड। हम पिछले 100 साल का हिसाब कर लेंगे, मेरे बुजुर्गों ने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, इस कौम के लिए हिसाब हो जाएगा। एक ही बार लोगों को समझ में आएगा कि हमें किस दरवाजे पे एक जामिया, एक प्लेटफॉर्म लेके हमें खड़ा रहना चाहिए। आपने सच कहा कि हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने के लिए पहले लोगों में वो सियासी शऊर होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए जो पटन पल हलन में बाइकआउट होता था वो कौन करवाता था। उनको मालूम होना चाहिए पिछले 40 साल से इस शहर ने वोट नहीं दिया है। नए इलेक्शन, ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर आपको बोलता है इलेक्शन हैज नथिंग टू डू विद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मसले कश्मीर का इलेक्शन के साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, यह यूनाइटेड नेशन का चार्टर आपको बोलता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वतन अजीज के 2 लाख लोग जो है वो कब्रिस्तानों की नज़र कर लिए। आप सड़क पे, मैंने हमेशा तशद्दुद को खिलाफ रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने नौजवानों को कहा है, पत्थरबाजी करने से आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाओगे। आप लाल चौक में, नौहटा में, यहाँ रावलपुरा में, हैदरपुरा में हर दिन सड़क पे बैठिए, उससे क्या होगा? जितनी देर तक आप ऐवानों में अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, अगर आज आप हिंदुस्तान के ऐवान में एक ऐसी आवाज़ पहुंचाएंगे जो डरेगा नहीं जेल जाने से। आई हैव टोल्ड यू आई एम रेडी टू फेस द गैलोज। नरेंद्र मोदी चाहते हैं मुझे कल फांसी पे चढ़ा दे लाल चौक में, मगर मैं अपने दामन के तार नहीं बेचूंगा। मैं कश्मीर को बिकने नहीं दूंगा, ये मेरी तरफ से वादा है। और ये मंशूर सबसे बड़ी मिसाल है मेरी सदाकत की कि जो मैं बोलता हूं, इट इज़ अ रिटन pledge to the people of Jammu and Kashmir that we will never compromise as far as your rights are concerned। अब ये बात है कि हम मुस्तकबिल कैसे बदले। आओ, ये इलेक्शन है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस इलेक्शन। कल को असेंबली इलेक्शन होगा, ऐसे साफ पाक लोगों को आगे ले आइए। क्या हमारे पास 40 भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है who are from a clean background, who don't want to loot the people of Jammu? Have a person like Mr. Abdul Rashid Shaheen, he was the focal man between Vajpayee and Musharraf when we came so close to resolving the Kashmir dispute। आपके पास साउथ कश्मीर में तारेगामी साहब जैसे लोग हैं, आपके पास सेंट्रल कश्मीर में मुजफ्फर शाह साहब जैसे लोग हैं, आपके पास इरफान हफीज़ लोन जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वकील है, उसने 370 के लिए कुछ देर रिप्रेजेंट भी किया जम्मू कश्मीर को, वहाँ केस लड़ा। उन जैसे लोगों को आज एक साथ आ जाना चाहिए और ये बात जो ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, कश्मीरियों को वो सियासी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हमारे हालात बदल सके।